नमस्कार। आज है 4 अक्टूबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करके अब तक की सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सही आंसर है इसका डी, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने यह रिकॉर्ड एशिया कप 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बनाया, जिससे उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान के 919 रेटिंग अंक के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ए, 4 अक्टूबर। 2025 की थीम है, जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका बी, पी इनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में स्कूली विद्यार्थियों में पंचायती राज और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसने शुरू की है? सही आंसर है इसका बी, पंचायत राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौत दर्ज की गई है? सही आंसर है इसका डी, 1,73,826। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर जीता है? सही आंसर है इसका बी, टेलर फ्रीटज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग सेकंड के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है इसका ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? सही आंसर है इसका डी, कर्नाटक। भारत के मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य की भाषा कन्नड़ है। पर्यटन स्थल है कर्नाटक के हम्पी के मंदिर, पश्चिमी घाट, समुद्र तट, किले। प्रमुख शहर हैं मैसूर, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, बेलगावी। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रमुख आईटी केंद्र है। कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर से घिरा हुआ है। कर्नाटक भारत में कॉफी और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान और बयालता है। कर्नाटक में कोलार सोने की खान और हट्टी गोल्ड माइंस विश्व प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी, वीरेंद्र वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, एंड्रयू पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? सही आंसर है इसका बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा? सही आंसर है इसका बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है इसका ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? सही आंसर है इसका बी, तेलंगाना। ये है मैप में तेलंगाना। देखते हैं तेलंगाना की सामान्य जानकारी। तेलंगाना दक्षिण भारत में है। 31 जुलाई 2024 से जी विष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आधिकारिक भाषा तेलुगु है। तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। तेलंगाना की महत्वपूर्ण नदियां कृष्णा और गोदावरी हैं। तेलंगाना के मुख्य त्योहार बथुकम्मा और बोनालू है। तेलंगाना में प्रसिद्ध झीलें हुसैन सागर, उस्मान सागर, दुर्गम चेरुवु और रामप्पा झील शामिल हैं। पर्यटन स्थल रामाप्पा मंदिर, चार मीनार, कुतुब शाही मकबरा, फलकनुमा प्लेक्स, चोमोला प्लेक्स, वारंगल किला, काकतीय कला थोरनम, हजार स्तंभ मंदिर और भोंगिर किला प्रसिद्ध है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में लौह अयस्क के भंडार हैं। तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें हैं। पेरनी शिव तांडवम या पेरनी थंडवम तेलंगाना का एक प्राचीन नृत्य रूप है। प्रश्न है, निम्न में से किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस 3 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? सही आंसर है इसका ए, इराक। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, 28 सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है इसका बी, सोनू निगम। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024
96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य, राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025, 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025, 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025, 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका एचडीआई मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं, पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।